चलिए देखते हैं क्या होता है डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन, डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो सपोज़ मैंने एक सिस्टम है, उसमें एक्सटी इनपुट दिया, ठीक है। वो मेरा डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम है, वो मेरा डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम है। एक्सटी है जो कि एक डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम है, ठीक है, डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम। तो जो इसका आउटपुट निकलता है वो कैसा रहता है, वाई टी, उसके आउटपुट में कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और फेज में कुछ तो डी ले आ सकता है, टी नॉट, ठीक है। तो अगर देखो ये मेरा डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन रहता है, उसका ये स्टाइल होता है, आपको बस ऐसा स्टाइल याद रखना है, ठीक है। अब एक और बात जाननी चाहिए आपको कि डिस्टॉर्शन और नॉइस में क्या फ़र्क होता है। जो डिस्टॉर्शन होता है वो सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट की वजह से होता है, लेकिन नॉइस एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कि चैनल हो गया, ठीक है। डिस्टॉर्शन जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है और नॉइस जो होता है वो रैंडम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ वाई ऑफ ओमेगा, वाई ऑफ ओमेगा, तो ये कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या है, टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो के तो कांस्टेंट है, उसको पहले लिख दिया मैंने, ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, बताओ ज़रा, वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा। तो मैं बता रहा था वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखेगा, वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू के ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाई ऑफ ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा, इसका कुछ तो एक मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा, और इसका एक एंगल है ई रेस टू जे थीटा ऑफ ओमेगा, ठीक है, बराबर। अब आप बताओ मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या है, यहाँ से देख के बताओ मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या है। चलो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी ऑब्ज़र्व करनी है हम लोग को, एच ऑफ ओमेगा का मॉड जो है वो कांस्टेंट है के, ठीक है। और एक और बात करनी है, जो यहाँ पे फेज़ है थीटा ओमेगा, थीटा ओमेगा क्या है, थीटा ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा टी नॉट, माइनस ओमेगा टी नॉट। तो डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम के लिए देखो यहाँ ओरिजिन से पास होगा थीटा, ठीक है, थीटा ओमेगा, थीटा ऑफ ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस ओमेगा टी नॉट। तो अगर सिस्टम डिस्टॉर्शन लेस होता है, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट होना चाहिए और फेज रिस्पांस लीनियर होना चाहिए, ठीक है। ये देखो आप, लीनियर होना चाहिए। अगर सिस्टम डिस्टॉर्शन लेस है तो ये दोनों कंडीशंस मस्ट हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन नहीं है, फेज डिस्टॉर्शन, दोनों डिस्टॉर्शन तभी नहीं होगा जब ऐसी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन आउटपुट से फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन आउटपुट इज exact replica of input, ठीक है। आउटपुट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इनपुट विथ स्केलिंग इन एम्पलीट्यूड एंड पॉसिबल डिले, विथ स्केलिंग इन एम्पलीट्यूड, with scaling in amplitude and
पॉसिबल डिले। ठीक है, तो आपको ये दोनों ग्राफ एकदम दिमाग में रहना चाहिए डिस्टॉर्शन लेस के लिए, बहुत ही अच्छे से तो एकदम ध्यान में रखने का है ना। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ डिस्टॉर्शन लेस के ऊपर। ठीक है, तो देखो आपको बताना है इसमें से कौन से रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सिस्टम में डिस्टॉर्शन नहीं है। आपको दिया है फेस रिस्पांस और मैग्नीट्यूड रिस्पांस। ठीक है, सपोज ये मेरा फेस रिस्पांस है, हाँ ये है 20, ये है 30, ये है 50। अभी देखो, अब बताओ, ये है मेरा मैग्नीट्यूड रिस्पांस h ऑफ ओमेगा, ये है मेरा एंगल रिस्पांस h ऑफ ओमेगा। ठीक है, फेस। तो अब बताओ मैंने क्या बताया था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं है सिस्टम में। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन के लिए मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 20 से 50 के बीच में। ठीक है, तो 20 से 50 के बीच में, 20 से 50 के बीच में क्या है बताओ, 20 से 50 के बीच में नो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, नो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन। अब फेस डिस्टॉर्शन ना होने के लिए फेस लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर 0 से लेकर के 30 तक है। ठीक है, तो 0 से 30 तक क्या है, नो फेज डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अभी देखो आपने को बताना है सिस्टम में डिस्टॉर्शन है ही नहीं, ना ही फेज है और ना ही मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा कौन सा कॉमन रीजन है। देखो ये तो पूरा हो गया ना, तो फिर 20 से लेकर के 30 तक एक ऐसा रीजन है जिसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और फेज भी लीनियर है, तो यहाँ पे नो डिस्टॉर्शन है। तो आंसर क्या आएगा, 20 से लेकर के 30 रेडियन जो भी है वो ओमेगा के फॉर्म में आंसर आएगा। अगर एफ होता तो हर्ट्ज होता। ठीक है, 20 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज जो भी, मतलब उसके अकॉर्डिंग होता। जैसे ओमेगा, अगर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, 20 इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 10 बाई पाई एफ होता ओमेगा के साथ। बट अगर डायरेक्टली आपको 20-30 हर्ट्ज दिया होता, ओमेगा दिया ही ना होता, तो आराम से उसके हिसाब से आप देख लेते कि किस किस रीजन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और फेज लीनियर है। तो देखो इस रीजन में क्या है, इस रीजन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और फेज रीजन, फेज जो है वो लीनियर है, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम है। ठीक है, डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम, ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया है अभी।